आज हम सीखेंगे कि इस पे ड्राइंग ड्रॉ कैसे करते हैं। सॉलिडवर्क्स 2024 वर्जन का सॉफ्टवेयर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट बताता है जो आपने पहले से पार्ट बना करके सेव कर रखे हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग पार्ट मॉडलिंग में एक एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, फिर उनको असेंबल करने के लिए असेंबली एनवायरनमेंट में जाते हैं। उनका वापस से 2D व्यू अगर जनरेट करना होता है तो फिर हम लोग ड्राइंग मोड पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही पार्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट खुल करके आता है। इसको हम लोग GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बुलाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपनी ड्राइंग यूनिट कौन सी है। इधर नीचे कॉर्नर पर आएंगे जहाँ पर MMGS दे रखा है। यहाँ से हम लोग अपनी यूनिट सेट कर लेते हैं कि इंच पाउंड में लगाना है, सेंटीमीटर में लगाना है या MKS सिस्टम में लगाना है। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरीके की ड्राइंग यूनिट सेट कर सकते हैं। ये जो इन्वायरमेंट बन करके आ रहा होता है, सबसे पहले हम लोगों को अपना एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है। लेफ्ट साइड पे देखिए जो हमारी ट्री दे रखी होती है, यहाँ पे फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन दे रखा है। जिस भी प्लेन पे हमको ड्रॉ करना है उस प्लेन पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद में ये जो स्केच का सिंबल आ रहा होता है इस वाले स्केच पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्केच पे क्लिक करेंगे तो प्लेन आपके नॉर्मल में बन करके आ जाएगा। स्केच ऑप्शन पे जाइए। स्केच पे ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जैसे लाइन ऑप्शन, सर्किल, रेक्टेंगल, स्लॉट, आपका हेक्सागन, पेंटागन, कई तरीके के ऑप्शन हैं। अब इनको ड्रॉ करना हम लोग सीखते हैं। लाइन ऑप्शन लीजिए, स्क्रीन पर क्लिक करिए, डायरेक्शन दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने सेकंड क्लिक किया वैसे ही आप देखिए पैरामीटर पे आपके लेफ्ट साइड पर वैल्यू हाईलाइट हो गई, 127 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। अगर अभी आप वैल्यू डालना चाहें तो आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं। जैसे 130 आपने पुट किया, एंटर, तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। अगर आप वैल्यू नहीं डालना चाहते तो आप क्लिक क्लिक करते हुए चले जाएं, आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ होने लग जाएगा। अब वो कितनी लेंथ का ड्रॉ हो रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा। ये ऐसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, वैल्यू के साथ में और बिना वैल्यू के। अगर मान लीजिए आप लोग ड्रॉ करते करते इस आपने स्कैप कर दिया, स्कैप करने के बाद में अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो स्केच में ही ऑप्शन होता है स्मार्ट डायमेंशन का। ऑप्शन लीजिए, लाइन पे क्लिक करिए, जिसकी डायमेंशन आपको चेंज करना है आपके कर्सर के साथ बन करके आने लग जाएगा। स्क्रीन पे जहाँ पर आप प्लेस कर देंगे आपसे चेंज करने के लिए पूछेगा। जितनी वैल्यू चाहते हैं आप उतनी वैल्यू डाल दीजिए, देखिए चेंज हो जाएगा। वापस से चेंज करना है तो उसी पर डबल क्लिक करिए और वैल्यू चेंज कर लीजिए, वैल्यू चेंज हो जाएगी। और आप ओके कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल लीजिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल लीजिए, क्लिक करिए, सर्किल ड्रॉ हो गया। स्लॉट ड्रॉ करना है, स्लॉट ड्रॉ कर लीजिए। आर्क ड्रॉ करनी है, 3 पॉइंट आर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये है आपका पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप ऑप्शन लीजिए, क्लिक करिए, ये देखिए बनने लग गया। नंबर ऑफ साइड्स अगर चेंज करनी है, 6 की जगह 8 करना है ऑक्टागन, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। स्केच में इलिप्स, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, मतलब जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप यहाँ से अपना ऑप्शन ले लीजिए और उसको ड्रॉ कर लीजिए। जैसे स्प्लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड पॉइंट, कर्व अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर्व भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे आपको स्मूथ करना है तो उसके लिए हम लोग फिलेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन लीजिए, एक लाइन, दूसरी लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, देखिए कॉर्नर स्मूथ हो गया। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ गलती से ड्रॉ हो गया, आपको हटाना है, तो यहीं पर हमारा ट्रिम एंटिटीज ऑप्शन होता है। ऑप्शन लीजिए, लेफ्ट क्लिक दबाए रखिए स्क्रीन पर और ड्रैग करिए, देखिए ऑब्जेक्ट आपका डिलीट होना चालू हो जाएगा। अगर सबको एक साथ डिलीट करना है तो
सबको एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे, राइट क्लिक एंड डिलीट, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा।